हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके कॉम्पिटिशन एकेडमी। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बोगाचकोई अभिलेख के बारे में, जिसमें वैदिक कालीन आर्य संस्कृति और आर्यों के मूल निवास के संबंध में जानकारी मिलती है। और इस टॉपिक से एग्जाम्स में भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है बोगाचकोई अभिलेख। बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट में कि लगभग 1400 ईसा पूर्व का यह अभिलेख आर्यों का सबसे प्राचीन लेख है, जो एशिया माइनर यानी आधुनिक तुर्की में स्थित बोगाचकोई नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि जो ये बोगाचकोई अभिलेख है ये कब का है। 1400 ईसा पूर्व का इसका समय है। इस सन में यानी 1400 लगभग 1400 ईसा पूर्व में ये बोगाचकोई अभिलेख उत्कीर्ण हुआ था, लिखा गया था। और यह अभिलेख वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? एशिया माइनर में है, जिसको हम वर्तमान में कह सकते हैं आधुनिक तुर्की देश में अवस्थित है। और एशिया माइनर का जो स्थान है उस स्थान का नाम है बोगाचकोई। इस स्थान पर स्थित यह अभिलेख स्थित होने की वजह से इस अभिलेख को बोगाचकोई अभिलेख के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगले पॉइंट में बात करें, ये आर्यों का सबसे प्राचीन लेख है। अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाए कि आर्यों का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है, तो आपको बता देना बोगाचकोई अभिलेख, जो कहाँ अवस्थित है? एशिया माइनर में। और एशिया माइनर में किस देश में? तुर्की में, जिसको वर्तमान में तुर्की देश है, इस स्थान पर अवस्थित है। अब इसकी खोज किसने की थी? तो याद रखना कि 1907 में इसकी खोज ह्यूगो नामक व्यक्ति ने की थी। किसने की थी? ह्यूगो ने की थी। और इस अभिलेख की जो भाषा है वो है इंडो ईरानी। ठीक है। नेक्स्ट अगले पॉइंट्स पर हम बात करते हैं कि इस अभिलेख में विशेषताएं क्या हैं, इस अभिलेख में मिलता क्या है। तो याद रखना कि इस अभिलेख में संधि के बारे में बात की गई है। एक संधि के बारे में बात की गई है। वो संधि क्या है, उस संधि के बारे में भी जान लें आप कि इस अभिलेख में दो कबीले हैं। उन दो कबीलों के बारे संधि के बारे में जानकारी मिलती है। तो एक कबीला है हित्ती कबीला और दूसरा कबीला है मितन्नी कबीला। हित्ती कबीले के राजा हैं सुब्बीलिम्बा और मितन्नी कबीले के राजा हैं मती उवजा। इन दोनों राजाओं के मध्य में क्या हुई थी? संधि हुई थी। उस संधि के बारे में इस अभिलेख में उल्लेख मिलता है। तो पॉइंट को पढ़ते हैं कि इस अभिलेख में दो कबीले, जिनमें हित्ती को कई जगह हिताइत भी बोला गया है, हित्ती कबीले के राजा सुब्बीलिम्बा एवं मितन्नी कबीले के राजा मती उवजा के मध्य संधि का उल्लेख मिलता है। तो याद रखना दोस्तों, बात समझ गए होंगे कि इसमें इस अभिलेख में सबसे जो मुख्य बात है वो है, इसमें हित्ती और मितन्नी दो कबीले हैं। उन दोनों कबीलों के जो राजा हैं सुब्बीलिम्बा और मती उवजा, इन दोनों के मध्य हुई संधि का उल्लेख मिलता है। अब नेक्स्ट अगले पॉइंट्स पे बात करते हैं। ये जो संधि हुई थी, इस संधि की शर्तों की रक्षा के लिए कुछ देवताओं को साक्षी बनाया गया था, जिनमें उन देवताओं के नाम है। किन देवताओं को साक्षी बनाया गया था? इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य प्रमुख है। यानी इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, इन चार देवताओं को संधि की रक्षा के लिए क्या बनाया गया था? साक्षी बनाया गया था इस अभिलेख के अनुसार। और जो नासत्य हैं, उस देवता की पहचान ऋग्वेद के अश्विन देवता से की गई है। ये भी बात याद रखना कि हमारा जो ऋग्वेद है, उस ऋग्वेद में इंद्र, मित्र, वरुण तो मिलते हैं, एक अश्विन देवता भी मिलता है। उस अश्विन देवता को नासत्य कहा गया है इस अभिलेख में। ठीक है। इस अभिलेख में जो नासत्य उल्लेख मिलता है, ये ऋग्वेद के अश्विन देवता का ये दूसरा नाम है। अब बात करते हैं कि इसके अलावा क्या है कि इस अभिलेख में ऋग्वेद की जो प्रमुख देवता हैं अग्नि, उसका कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। यानी ऋग्वेद की सबसे प्रमुख, जिसकी सर्वाधिक स्तुति की गई है, जिस देवता की, अग्नि की, उस अग्नि देवता का इस अभिलेख में कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। ये भी बात याद रखनी है। बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट पे। इन सभी तथ्यों के आधार पर, यानी इन सभी तथ्यों के आधार पर जर्मनी के एक विद्वान है मैक्स मूलर, उन्होंने आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया बताया। और इसी को सर्वाधिक प्रमाणिक भी माना गया कि आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? मध्य एशिया के। और ऐसा जो प्रमाण था, ऐसा जो मत था, वो जर्मनी के विद्वान मैक्स मूलर ने दिया था। अब वो किस आधार पर दिया था आप समझ गए होंगे। इन्होंने बोगाचकोई के अभिलेख के आधार पर एवं भाषाई समानताओं के आधार पर भी दिया था। इनका जो मुख्य तथ्य था वो भाषाई समानता थी, क्योंकि उस अभिलेख में, यानी जो आधुनिक तुर्की यानी मध्य एशिया माइनर से प्राप्त हुआ, उसमें जिन देवताओं का उल्लेख किया गया, उन्हीं देवताओं का उल्लेख हमारे ऋग्वेद में भी किया गया है। इस आधार पर उन्होंने आर्यों का मूल निवास क्या बताया था? मध्य एशिया बताया था। इसके अलावा बोगाचकोई अभिलेख से एक किक्कुली नामक मितन्नी लेखक का भी ग्रंथ मिला है। बोगाचकोई नामक, यानी ये स्थान का नाम है। इसी स्थान से, किस स्थान से? बोगाचकोई स्थान से किक्कुली नामक मितन्नी लेखक का ग्रंथ मिला है, जिसमें एक, तेर, पंज और शत का भी उल्लेख है। इसकी ऋग्वेद से समानता की गई है, क्योंकि ऋग्वेद में भी एक, तेरह, पंज और शत, इन सब शब्दों का उल्लेख मिलता है। इन शब्दों से भी ऋग्वेद की और उस अभिलेख की भाषा की क्या की गई है? समानता की गई है। और उसकी जो मुख्य भाषा थी वो इंडो और ईरानी थी। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो आर्य थे वो ईरान और इंडिया के, यानी भारत और ईरान के ही निवासी थे। अब वो किस प्रकार ये सम्मिलित हुए, इसके मत में अपवादित विषय हैं।
अब देखिए इस अभिलेख में क्या होता है कि इस अभिलेख में इसके अलावा क्या मिलता है कि लौहकालीन सभ्यता की पहली बार जानकारी मिलती है इस अभिलेख में। यानी याद रखना, अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वप्रथम किस अभिलेख में लौहकालीन सभ्यता की जानकारी मिली थी, तो याद रखना बोगाचकोई अभिलेख से। अगर इसके दूसरे पक्ष में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में लोहे के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले थे या भारत में लोहे के प्रथम प्रमाण कहाँ से मिले थे, तो इसका भी आंसर दे देना अंतरंजी खेड़ा से मिले थे। और ये कहाँ पे पड़ता है अंतरंजी खेड़ा? उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पड़ता है। ये थी बोगाचकोई अभिलेख के बारे में संपूर्ण डिटेल से जानकारी। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स की दृष्टि से। जो हमारी यूपीएससी पीसीएस की एग्जाम्स होती है उन एग्जाम्स में तो ये इस टॉपिक से प्रश्न अब एक ना एक पूछा जाता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लें। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।